हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करेंगे मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में। जी हाँ, कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और कंपनी के ना आप देख सकते हैं बोनस और डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों 24 मई का दिन याद रखना, उस दिन आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा क्या कुछ इसमें होने वाला है। कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट भी उस दिन घोषित होने वाला है, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। उसके साथ साथ कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है बोनस और डिविडेंड के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखा है तो अच्छा खासा कंपनी में डिविडेंड के साथ साथ बोनस भी अलाउड होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी। बात करें दोस्तों कंपनी का, आप देख सकते हैं आज मिंडा इंडस्ट्रीज़ ने जो अनाउंसमेंट किया है, आप देख सकते हैं NSE and BSE की साइड से डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी का बोर्ड मीटिंग होने वाली है। कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग होगी 24 मई को होगी। जहाँ कंपनी 24 मई को बोर्ड मीटिंग हुई, उसके साथ साथ कंपनी कुछ अप्रूव कराना चाहती है। 24 तारीख को आपको कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आउट होते दिखाई देंगे। उसके साथ साथ कंपनी रिकमेंड कर रही है डिविडेंड। आप देख सकते हैं कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट करने का निर्णय लिया है। उसके साथ साथ कंपनी क्या अप्रूव करवाएगी आपसे, तो आप देख सकते हैं कंसीडर टू रिकमेंडेड इशू ऑफ बोनस। जी हाँ, देख सकते हैं कंपनी इशू ऑफ द बोनस देगी, सब्जेक्ट फॉर शेयर होल्डर्स एंड रिक्वायर्स अप्रूव। उसके साथ साथ कंपनी राइजिंग अ फंड थ्रू इशू डेप्ट सिक्योरिटी 1000 करोड़ इन वन और मोर ट्रंच सब्जेक्ट शेयर होल्डिंग्स एंड अदर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल। बात करें दोस्तों कंपनी की 24 तारीख के दिन आप देख सकते हैं ये अनाउंसमेंट होगा। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आउट होंगे, उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करेगी और बोनस इशू भी करती हुई दिखाई दे सकती है। कंपनी ने 2018 में बोनस अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद देख सकते हैं कंपनी अब जाके बोनस अपने शेयर होल्डर को अप्रूव करते दिखाई दी। कंपनी जो है 3 कंपनी है, इस कंपनी में सेक्टर लीडर है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद कंपनी आती है बोस, थर्ड कंपनी आप देख सकते हैं मिंडा इंडस्ट्रीज। इन कंपनियों के अंदर आपने इन्वेस्ट करके रखा तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे मिंडा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। बात करें दोस्तों मिंडा इंडस्ट्रीज ने आज तक दे सकते हैं इंटरमीडिएट डिविडेंड और डिविडेंड कितने पैसे का दिया, लगभग 50 पैसे और 40 पैसे के पास दिया है। अर्थात कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया है। लगभग 50 पैसे आप दे सकते हैं कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। उसके साथ साथ कंपनी ने 2018 में आप देख सकते हैं बोनस अप्रूवल किया था और 1 शेयर के बदले में 2 नए शेयर दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का टोटली 11 जुलाई 2018 के दिन कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। और कंपनी अब देख सकते हैं 24 तारीख को ये निर्णय लेगी कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करेंगी या फिर नहीं, उसके बारे में भी ये अनाउंसमेंट होगा। बात करें दोस्तों कंपनी का क्या कुछ रिजल्ट है, क्या कुछ अभी देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप इंडेक्स के लगभग 24,866 पे काम कर रहा है। करंट प्राइस 871 पे काम कर रहा है। हाई दे सकते हैं 1260, लो 500 रुपये के पास। पी दे सकते हैं 70 के पास काम कर रहा है। बुक वैल्यू लगभग 111 रुपये के पास। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर देती है 0.110% के पास। और उसके साथ साथ कंपनी का ROC दे सकते हैं 12%, ROE दे सकते हैं 9.5% के पास। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये के पास है। कंपनी स्प्लिट कर चुकी है, उसके बाद दे सकते हैं फेस वैल्यू 2 पे काम कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग, जी हाँ प्रमोटर्स होल्डिंग दे सकते हैं लगातार 67 से 70% के पास बना हुआ है। कंपनी जो प्रमोटर स्टेक हुआ है लगभग 70% 2021 में था, उसके बाद दे सकते हैं 69, 67 के पास जब प्रमोटर्स होल्डिंग है। उसके साथ साथ बात करें कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर दे सकते हैं 11% 2019 में था, उसके बाद जो है अभी कंपनी में लगभग 9.5% के पास कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर दे सकते हैं कंपनी में 13%, 13.5% के पास इन्वेस्ट करके रखा। पब्लिक होल्डिंग दे सकते हैं लगातार गिरावट हुई है। और अभी बात करें कंपनी में 9.5% के पास शेयर पब्लिक के पास है। और उसके साथ साथ कंपनी में जो कंपनी के पास होता है आप देख सकते हैं कंपनी के पास नेट कैश लगभग -58 करोड़ के पास है। और बात करें कंपनी की एसेट दे सकते हैं 6,138 करोड़ रुपए के पास है। और उसके साथ साथ कंपनी की जो लेवलिटी भी होगी आप देखेंगे वो भी बराबर होगी, लगभग 6,138 करोड़ रुपए के पास। अब बात करें दोस्तों कंपनी का रिजर्व, जी हाँ कंपनी में लगातार रिजर्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कंपनी 2012 में 267 करोड़ का रिजर्व था, अभी देख सकते हैं कंपनी में 3,121 करोड़ का रिजर्व होता दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कंपनी में लगातार रिजल्ट अच्छा दिया, परफॉर्मेंस किया और उसके बाद देख सकते हैं अच्छा खासा कंपनी ने रिजर्व भी बढ़ाया है। बात करें दोस्तों कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दे सकते हैं लगभग 21% के पास, 5 ईयर का 20% के पास, 3 ईयर का 13% के पास। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दे सकते हैं 20% के पास, 5 ईयर के पास 34%, ईयर ऑन ईयर दे सकते हैं 324% के पास। कंपनी का सीजर काफ़ी बेहतरीन काम करता दिखाई दे रहा है। 10 साल का 55%, 5 साल का 37%, 1 ईयर का 64% के पास। कंपनी का दे सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15% के पास, 10 साल का, 5 साल का 16%, लास्ट ईयर का लगभग वन ईयर का दे सकते हैं लगभग 10% के पास है।
बात करें दोस्तों कंपनी का मार्केट सेल्स, जी हाँ 2019 में जो था 440 करोड़ रुपए के पास, उसके बाद दे सकते हैं 1440 करोड़ रुपए के पास 19 में था, उसके बाद दे सकते हैं 1360 के पास पहुंचा, 1498। और जैसे ही कंपनी में क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ 2020 का, कोरोना काल में वजह से गिरावट देखने को मिली, लेकिन सितंबर में आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, दिसंबर में दे सकते हैं कंपनी ने रिवर्स बैक किया और कंपनी का अभी क्वार्टरली रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद दे सकते हैं क्या आएगा। दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट लगभग 2181 करोड़ का हुआ है। उसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे सकते हैं लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर में। आप देख सकते हैं गिरावट होने के बावजूद भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस काम करती दिखाई दी है। बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट दे सकते हैं लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता। कंपनी को एक टाइम पे लगभग 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 95 करोड़ का, उसको दे सकते हैं 101। ऑटो सेक्टर जो कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा झूलता हुआ दिखाई दिया था और सेमीकंडक्टर अदर कारणों के साथ बुरे इम्पैक्ट पड़े इन शेयरों के ऊपर, उसके बाद दे सकते हैं अच्छा खासा क्वार्टरली ग्रोथ भी होता दिखाई दे रहा है। कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है 24 तारीख को, ये अप्रूवल मिल जाएगी शेयर होल्डरों के साथ। देख सकते हैं मिंडा इंडस्ट्रीज, बोस और बोस मदरसन सुमी इन कंपनियों में सेक्टर लीडर है। सेक्टर लीडर आप देख सकते हैं मदरसन सुमी सिस्टम लीडर है, लगभग 126 पे काम कर रही है। ये भी कंपनी लगातार बोनस देती है, हर 2 साल में बोनस देती है। और बोस दे सकते हैं कंपनी काम करे 13,629 रुपये के पास। उसके बाद बात बढ़ती है कंपनी तो मिंडा इंडस्ट्रीज लगभग 870 पे काम कर रही है। और थर्ड कंपनी जो फोर्थ कंपनी आप देख सकते हैं जो इस बार लिस्ट हुई है मदरसन सुमी का ही है, मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड, और 63 रुपये 35 पैसे पे काम कर रही है। आप इन शेयरों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी 3 जो बेहतरीन कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही है। बात करें मदरसन सुमी वायरिंग, अभी न्यू लिस्टिंग है, क्या कुछ रिजल्ट आएगा, क्या कुछ होने वाला है, इसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देख सकते हैं दोस्तों मिंडा इंडस्ट्रीज लगभग 7.5% के पास तेजी दे गई मार्केट में। जैसे ही न्यूज़ आया उसके बाद देख सकते हैं 815 पे काम कर रहा था और तेजी होते होते शेयर ने हाई लगाया 8.5% के पास था, 66 रुपये के पास भगता हुआ दिखाई दिया और क्लोजिंग देते देते कंपनी में 6.84% की तेजी हुई। आप देख सकते हैं मार्केट सुबह जब ओपन हुआ था फ्लैट ही काम करता दिखाई दिया। जैसे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया बोनस अप्रूवल के बारे में और इंटरमीडिएट डिविडेंड के बारे में, उसके साथ साथ कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट भी 24 तारीख को आपको अपडेट कर देगी। अभी देख सकते हैं कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। 1 मंथ में जो गिरावट हुई 6.5% के पास और 6 मंथ में देख सकते हैं 0.85% के पास। ईयर देख सकते हैं 52% तेजी मिली है। 5 साल में देख सकते हैं लगभग 368% का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को बना दिया है। अच्छी कंपनी, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आराम से किया जा सकता है। अभी यहाँ पे SIP भी कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं कंपनी फ्लैट काम कर रही है मिंडा इंडस्ट्रीज, और अभी कंपनी का जो मार्केट प्राइस है लगभग 871 पे काम कर रहा है। 7,158% का प्रॉफिट अभी तक बना दिया है। अभी दे सकते हैं 12 रुपये का शेयर, ऑल टाइम जो हाई है कंपनी का लगभग 1275 रुपये पे है। और कंपनी ने बोनस देने के अनाउंसमेंट के होते हुए दिखाई दे सकता है और कंपनी हो सकता है 1257 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये था दोस्तों आज के बारे में मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में फुल डिटेल एनालिसिस। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर आप इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लिया कीजिए।